जय जयकार, तेरी हो जय जयकार, नित तेरी हो जय जयकार। सबका दाता, मेरे दर में चैन मिलता, हर कोई शांति पाता। तू ही सबका पालनहारा, तू ही सबका दाता, मेरे दर में चैन मिलता, हर कोई शांति पाता। चाहते तुझको ढूंढे तेरा प्यार, अंधहारा है तुझसे है संसार। तेरे चरणों में प्रभु हम आके, जीवन तुझसे पाते हैं। आशीष तेरी दिल से चाहते, तेरा ही गुण गाते हैं। कोई हमारा, कोई करुणा दाता, कोई करता पर चातुर, घर में जब हो आता। तेरे बिना कोई हमारा, कोई करुणा दाता, कोई करता पर चातुर, घर में जब हो आता। सिर झुकाए हम मांगे तेरा प्यार, आशीष पाए हम करे तेरा आभार। तेरे चरणों में प्रभु हम आके, जीवन तुझसे पाते हैं। आशीष तेरी दिल से चाहते, तेरा ही गुण गाते हैं। तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जयकार, तेरी हो जय जयकार। आज के हिस्सा बलिदान पहले बात के रूप में चढ़ा रहे हैं रूमा और उनकी परिवार, चार्ल्स और रेजना उनकी परिवार, बोनी डायस और उनकी परिवार, मरिया स्वामी और उनकी परिवार, पैट्सी नायर और उनकी परिवार, स्टेला पिल्ले और उनकी परिवार, विनीता वेस्ट और उनकी परिवार, लीना मार्टिन और उनकी परिवार, जूडी और उनकी परिवार, जॉर्ज और उनकी परिवार, नीना रॉबर्ट और उनकी परिवार, हृदय मेरी और उनकी परिवार, अरुल मेरी और उनकी परिवार, विंसेंट मेनेसिस और उनकी परिवार, पैट्रिक केचप उनके परिवार, सीटा और उनकी परिवार, अशोक पुरी और उनके परिवार। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं दिवांश और डेसी उनकी परिवार, माइकल फिलिप, फातिमा फिलिप की परिवार की ओर से। और शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं रेजना और उनके परिवार। और साथ साथ धन्यवाद के रूप में इस मिसा बलिदान में प्रार्थना कर रहे हैं मेविन फ्रांसिस, फिलोमोल और उनके परिवार, पुनीता आदित्य और उनके परिवार, एलिजाबेथ छत्री और उनके परिवार। साथ साथ इस मिसा बलिदान में हम विशेष प्रार्थना करें थॉमस लुगुन, जॉर्ज डुंगडुंग, उनकी आत्म शांति के लिए। सभी को जय यीशु की। आज हम सभी 13 जून पदुआ के संत अंतोनी का पर्व
मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस खुशी के अवसर पर आप सभी लोगों का सन एंथोनी चर्च आनंद ग्राम में हार्दिक स्वागत है। आज माता कलीसिया पूरे विश्व में 13 जून को पादुआ के संत एंथोनी का पर्व मनाती है। संत एंथोनी का जन्म 15 अगस्त 1195 में लिस्बन, पुर्तगाल में एक कुलीन एवं संपन्न परिवार में हुआ। बचपन में इनका नाम फर्नांडो मार्टिन था। इनके पिता का नाम विंसेंट मार्टिन और माता का नाम टेरेसा पेस तावेरा था। वे पुर्तगाल के निवासी थे। बाल्यावस्था से ही संत एंथोनी प्रभु यीशु की ओर आकर्षित हो गए थे। उनकी धार्मिकता को देखते हुए उनके माता पिता उन्हें लिस्बन कैनल रेगुलर मठ में प्रवेश करने की अनुमति दी। 2 वर्ष बाद कोइम्ब्रा के अगस्टिन धर्मसन मठ में गए और वहां उन्होंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया और वे उसके महापंडित बन गए। पुरोहित अभिषेक के बाद उन्हें मठ में मेहमानों का स्वागत करने की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद जब कोइम्ब्रा अगस्तीन के बाहर फ्रांसिस्कन पुरोहित गणों ने मिस्र के संत एंथोनी को समर्पित एक आश्रम बनवाया तो फर्नांडो के दिल में आया वह भी फ्रांसिस्कन पुरोहितों के साथ जुड़ जाए। अगस्टिन मठ से अनुमति मिलने के बाद फ्रांसिस्कन धर्म संघ में प्रवेश किया। फ्रांसिस्कन में जुड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर एंथोनी रख लिया एवं पुरोहित बनने के बाद उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु यीशु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए उन्हें मोरक्को भेज दिया जाए। मोरक्को जाते समय वे बीमार पड़ गए और उन्हें वापस पुर्तगाल लौटना पड़ा। रास्ते में आंधी तूफान के कारण उनका जहाज भटक गया और सीसली द्वीप के मैसिनिया तट पर पहुंच गए। उनकी बीमारी की अवस्था को देखते हुए मठ अधिकारियों ने आपत्ति प्रकट की, लेकिन उन्हें रसोई के कार्य की इजाजत दी। संत एंथोनी अपने तपस्वी चिंतन मनन और प्रार्थना में लीन स्वर्गीय सुख का आनंद लेते थे। वे आत्मा पर आत्मा के धार्मिक संबंध का अनुभव करते रहे। धर्मशास्त्र के प्रति उनके ज्ञान को देखते हुए संत फ्रांसिस ने ईश विज्ञान के अध्ययन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। संत एंथोनी अब प्रवचन देने लगे। उनके प्रवचनों में एक प्रकार का खिंचाव था। लोग बरबस उनकी ओर खींचे चले जाते थे। धर्मशास्त्रों तथा धर्म विज्ञान का ज्ञान पहले से ही उनमें था और साथ ही त्याग, तपस्या, भक्ति एवं प्रार्थना सब उनके व्यवहार में था। अंततः श्रोताओं पर उनकी बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता था। माता मरियम संत एंथोनी से बहुत प्यार करती थी। एक बार संत एंथोनी किसी घर में आराम कर रहे थे। उस घर के मालिक ने दरवाजे की सुराख से देखा तो ऐसा दृश्य दिखाई दिया मानो माता मरियम नन्हे बालक यीशु को संत एंथोनी के हाथों में दे रही है। यही कारण है कि हम संत एंथोनी की तस्वीर में बालक यीशु को उनकी बाहों में देखते हैं। एक बार संत एंथोनी का प्रवचन होने वाला था। हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। एकाएक बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, बारिश होने लगी, लोग इधर उधर भागने लगे। संत एंथोनी ने उन्हें भागने से रोका। जो लोग रुक गए उन्हें महसूस हुआ कि मानो उनके सिर पर एक बहुत बड़ा शमियाना तना हुआ है। उनके कपड़े बिल्कुल सूखे हैं, परंतु
आसपास का क्षेत्र पानी से भीगा हुआ है। इस चमत्कार को देखकर अनेक लोगों का मन परिवर्तन हुआ। मिस्र देश की गलियों और समुद्र तट पर संत अंथोनी ने सुसमाचार की घोषणा की तथा लोगों ने उनकी वाणी सुनी। एक बार समुद्र तट पर कोई श्रोता नहीं था, तब समुद्र की मछलियां एकजुट होकर उनका प्रवचन सुनती रही। संत अंथोनी केवल वचनों से ही नहीं बल्कि अपने कार्यों तथा व्यवहार द्वारा लोगों की सहायता करते थे। संत अंथोनी एक आदर्श पुरोहित थे। संत अंथोनी अद्भुत चमत्कारों के लिए सुप्रसिद्ध है, विशेषकर खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तुओं को पाने, भटके हुओं को वापस लाने, राहगीरों के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। गरीबों और दुखियों का साहस और सांत्वना देते हैं। संत अंथोनी का निधन 35 वर्ष की आयु में 13 जून 1231 में हुआ था। वह दिन मंगलवार था, इसीलिए सप्ताह का हर मंगलवार संत अंथोनी को समर्पित है। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद कई बड़े बड़े चमत्कार होने लगे। इसे देखते हुए उन्हें 30 मई 1232 में संत पिता केग्रियो नोम ने उन्हें संत घोषित किया। 30 साल बाद उनका शरीर निकाला गया तो देखा गया कि उनका शरीर नष्ट हो गया था, परंतु उनकी जीव बरकरार है। आज हम सभी संत अंथोनी के पद चिन्हों पर चलकर ईश्वर की इच्छा अनुसार अपना जीवन जिए तथा इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं और दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सबको जय यीशु फादर। आइए आज के दिन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आज के संत के लिए हम धन्यवाद दें। बहुत सारे कहानी हमने सुना है संत के बारे में। बहुत सारे संतगण 80-90 साल जिए, लेकिन हमारा संत सिर्फ 35-36 ईयर्स, लेकिन उसमें किस प्रकार प्रभु का प्रिय बनकर जिए और चमत्कारों का संत बनकर आज हम सबों के जीवन में एक महत्वपूर्ण जगह लिए है। प्रभु यीशु क्रिस्त, मां मरियम, उसके संत यूसुफ, उसके बाद इनकी जगह इतने लाखों में लोग इनके पास जाते हैं। सिर्फ जून 13 तारीख को नहीं, हर मंगलवार के दिन ये संत के पास जाते हैं। किस प्रकार इन्होंने बहुत सारे लोगों का आकर्षित किया, क्या रहस्य इनका जीवन, ये सब आज हम मन चिंतन करेंगे। विश्वास के साथ हम प्रभु के पास आए। मेरा जीवन ऐसा ही है, प्रभु के लिए किस प्रकार मैं जी सकता हूँ, वही है। उसको लेकर संत एंथनी ने अपना जीवन को समर्पित किया। फादर बनना चाहते थे, मिशन कार्य करना चाहते थे, लेकिन इसलिए वो अगस्टीन कांग्रेगेशन में वो शामिल हुए। लेकिन जब 4-5 जो फ्रांसिस्कन फादर लोगों का जो मार्टिरडम होने के बाद उनका जब वो उनकी मृत्यु हुई साक्षियों की, जब उनको भी, मैं भी मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए मरने के लिए मैं चाहता हूँ। मार्टर इन डिजायर यही है। इसलिए जो अपनी इच्छा सब कुछ त्यागते हुए, समर्पित करते हुए प्रभु के लिए जीने के लिए दूसरा रास्ता ले रहे, फ्रांसिस्कन कांग्रेगेशन में ज्वाइन किए और प्रभु की इच्छा और कुछ था। और इस सब यही हम इस संत से सीखते हैं, प्रभु के लिए सब कुछ करना। और
जो भी जीवन की हकीकत है उसको स्वीकार करना, और विशेष रूप से जब वो मृत्यु पर है तब यही कहा प्रभु को, मैं आई सी माय गॉड, मैं प्रभु को देखता हूँ। हम प्रभु को हमने देखे, दूसरों में देखे, इस संत चमत्कारों का संत इसको मदद करे, मध्यस्थता करे। विश्वास के साथ आइए हम सबों पर प्रभु की विशेष आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। जिस संतों के द्वारा हमारे ईश्वर ने चमत्कार किए, वही ईश्वर हमारे जीवन में भी चमत्कार करे। हमारा ईश्वर जादू करने वाला ईश्वर नहीं है, लेकिन चमत्कार करने वाला ईश्वर है। वही ईश्वर हमारे जीवन को पवित्र करे, हमारे जीवन में चमत्कार देखने के लिए मौका दे, और हम प्रभु का प्रिय बनकर जिए। संत एंथनी हम सबों का मध्यस्थता करें। प्रिय भाई और बहनों, अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने निर्लक्षण करने से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। शांति प्रदान
पिता हर शक्तिशाली, तेरा गुण सब गाते, तेरा गुण सब गाते। महिमा महिमा प्रभु की हो, महिमा 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 प्रभु की हो, महिमा। जगत के भरने वाले, विनती हमारी सुन ले, विनती हमारी सुन ले। महिमा तेरी गाए, एक स्वर में सब मिलकर, महिमा तेरी गाए, एक स्वर में सब मिलकर। महिमा महिमा प्रभु की हो, महिमा 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 प्रभु की हो, महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पदवा के सनातनी तेरी प्रजा के बीच विख्यात उपदेशक और कलीसिया की आवश्यकताओं में सहायक सिद्ध हुए, क्रिस्तीय आचरण करते हुए हम भी इनकी प्रार्थना द्वारा सब विपत्तियों में तेरी सहायता का अनुभव करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 20 से 29। ये प्रजा स्वीकार करे कि तू सच्चा प्रभु ईश्वर है। कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। तब एलियस ने बाल के नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसलिए तुम अपने लिए एक साँड़ चुन लो और उसे तैयार करो। अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ साँड़ लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक यह कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल, हमारी सुन। किंतु कोई और वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी दोपहर के लगभग एलियस यह कहते हुए उनका उपहास करने लगा, तुम लोग और जोर जोर से पुकारो,
वह तो देवता है ना। वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा, या किसी काम में लगा हुआ होगा, या यात्रा पर होगा। हो सकता है वह सोया हुआ हो, तो उसे जगाना पड़ेगा। वे और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वे दोपहर के बाद भी संध्योपासना के समय तब ऐसा कहते रहे, किंतु ना तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और ना ही कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब एलियस ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और एलियस ने प्रभु की वेदी जो गिरा दी गई थी फिर बनाई। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इज़राइल होगा। उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार एलियस ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए नई वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर का एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, साड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उड़ेल दो। उसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। संध्योपासना के समय नबी एलियस ने आगे बढ़कर कहा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के ईश्वर, आज ये दिखाने की कृपा कर कि तू इज़राइल का ईश्वर है और यह कि मैं तेरे सेवक ने यह सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन, हे प्रभु, मेरी सुन, जिससे ये प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तू उसका हृदय अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आज्ञा बरस पड़ी। उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब पर भस्म कर दिया और नाली का पानी भी सूख गया। लोग यह देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोले उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु मार्गं सत्यं जीवन येषु प्रियतम येषु अनुपम येषु। Come
अपनाए, वचन प्रभु का मन मन जन के मन में हम फैलाए। गीत खुशी के हम गाए गाए, प्रभु को हम अपनाए गाए, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से खरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपने भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दे से समझौता कर लो, कहीं ऐसे ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक खोरी खोरी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम पदुआ के संत अंतनी का पर्व मना रहे हैं। हम खुशी एवं आनंद के साथ बड़ी संख्या में एक ही परिवार के समान आज इस त्योहार में भाग ले रहे हैं। हर साल की तरह हम आज भी इस पर्व को धूमधाम मनाने के लिए हम अपने आप को इन दिनों नोवेना में भक्ति पूर्वक एवं आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हुए आए हैं, ताकि आज हम योग्य हृदय से इस त्योहार को मना सके। और आज के इस त्योहार को मनाने के लिए इन दिनों हर एक व्यक्ति
हमसे या हर एक परिवार का मतलब था, या हर एक परिवार का मतलब था। इसलिए इन दिनों आप लोग लगातार नोवेना में आए हैं, प्रार्थना द्वारा उपवास रख के वक्त कुछ प्रभु से पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तपस्या, हम कुछ मन्नतें हैं, इच्छाएं हैं और उसको पूरा कर पाने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो वैसे ही संत एंथनी भी प्रभु के लिए सब कुछ बनने के लिए तैयार था, क्योंकि वे अमीर परिवार के थे और माँ बाप के प्रेरणा द्वारा, मार्गदर्शन द्वारा वे अपने को या अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहते थे। इसलिए हमने इंट्रोडक्शन में सुना कि पहले ही वे संत अगस्टिन के धर्म समाज में एक सदस्य बनकर पहला मन्नत ले चुके थे। उसके बाद जब उनके पल्ली में 4 मिशनरियों को शहीद के रूप में देखा, या उनका शरीर जब अपने पल्ली में लाया गया, उनके शरीर को देखे और उनके मिशन कार्य के बारे में सुना, क्योंकि वे चारों व्यक्ति फ्रांसिस्कन समाज के सदस्य थे। इसलिए इनको बचपन से ही इनको यह इच्छा थी कि मैं फ्रांसिस समाज के वस्त्र पहनूं। आप लोग देख सकते हैं उनका वस्त्र का रंग, तो यही वस्त्र पहनना चाहते थे और उनकी मम्मी भी उनको यही वस्त्र पहना कर इच्छा या उनकी इच्छा को आगे बढ़ाई। तो इसलिए वे पहला मन्नत ले चुके हैं, फिर भी उनको यह इच्छा थी कि मैं फ्रांसिस्कन समाज में एक सदस्य बनूं या पुरोहित बनूं। इसलिए अगस्टिन समाज से अनुमति लेकर वे फ्रांसिस समाज में शामिल होकर मिशनरी का काम करने के लिए मोरक्को जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये नहीं सोचा मोरक्को में क्या होगा, कि उनको स्वीकार करेंगे कि नहीं। ये नहीं सोचा उनका जिंदगी भविष्य में क्या होगा, बल्कि एक ही इच्छा थी कि मैं प्रभु के लिए और लोगों के लिए सब कुछ बनूं, सबके लिए सब कुछ बनूं। तो यही इच्छा थी उनकी, एक ही मकसद था कि मैं प्रभु के लिए मिशनरी बनूं। इसलिए जब वे मोरक्को जा रहे थे, उसी समय हमने सुना कि आंधी तूफान के कारण सिसिली पहुंच गए थे और उधर बीमार हुए थे। यही फ्रांसिस्कन समाज वाले उनको देख रेख किए और स्वास्थ्य लाभ होने के बाद वो मिशनरी का काम शुरू किए। उनको मालूम पड़ा कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, इनका ये धर्म के बारे में या धर्म शिक्षा ग्रहण किए हैं, सुसमाचार के बारे में जानकारी है। इसलिए जब एक बिशप स्वामी किसी प्रोग्राम में आने वाले थे, वे नहीं आए और इनको वे बुलाकर प्रचार करने के लिए या प्रवचन देने के लिए बुलाए। तब लोगों को मालूम पड़ा कि ये अच्छा प्रचारक है, ये एक ईश्वर से भेजे हुए एक संदेश वाहक है। तो लोग जब इनके प्रवचन सुने, वे अचंभे में पड़ गए, क्योंकि उनके समाज में इनको यही कार्य सौंपा गया था कि जो कोई गेस्ट के रूप में आएंगे उनको देखरेख करना, उनको स्वागत करना, उनको घर में रहने के लिए जगह देना, वही काम था। उससे आगे बढ़कर कोई भी सोचता नहीं कि ये क्या कर सकता है, इनसे क्या होगा। हम भी ऐसे सोचते हैं, पर ईश्वर
के सुने हुए हर एक व्यक्ति को ईश्वर यही आत्मा की शक्ति दिया है ताकि वे एक सुसमाचार का वाहक बने, एक संदेश वाहक बने। इसलिए जब वे प्रवचन देने लगे, हर कोई यह अनुभव किए, जैसे हम प्रेरित चरित्र में सुनते आ रहे हैं पास्का के काल में, जब पेट्रुस को यह आत्मा की शक्ति मिला कि ये प्रवचन देने लगे और लोग सुनकर अचंभे में पड़ गए, क्योंकि वे डर के मारे अंदर थे। आज वे पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रचार कर रहे थे, वैसे ही इनको भी आत्मा की शक्ति द्वारा प्रवचन किए और लोग विश्वासी बन गए। और इनके जीवन में और एक घटना हुआ। यह घटना घटित थी कि जब वे लोगों के बीच में प्रवचन दे रहे थे, काफी सारे लोग थे, वे नहीं सुने थे, बल्कि इनके प्रवचन को सुनकर हंसी मजाक कर रहे थे। संत अंतनी गुस्सा से नदी के पास चले गए। वहां जाकर जैसे उन्होंने प्रवचन शुरू किया, मछलियां आए और आसपास जो पेड़ में रहते हुए पक्षियां भी सुनने लगे और इनको देखकर लोग सब आने लगे। लोग जब इनको देखकर सुनने लगे या देखने लगे और लोगों को यह अनुभव हुआ कि ये शक्तिशाली है, इनको कुछ शक्ति ईश्वर से मिला है, तो इसलिए लोग उनके पास आकर पाप स्वीकार करने के लिए लोग इनके पास आकर कहने लगे, और सुनाओ ईश्वर के बारे में या प्रभु के बारे में या सुसमाचार के बारे में, और सुनाओ। तो ऐसे ही लोगों को प्रेरणा दिए, प्रोत्साहन दिए ईश्वर के ओर आने के लिए। आज हम सब यहाँ पर आए हैं ना केवल संत अंतनी के बारे में सुनने के लिए। संत अंतनी सुसमाचार से प्रोत्साहन मिला, उनको सुसमाचार से उनको बुलावा मिला, सुसमाचार से उनको उन्होंने बुलावा को स्वीकार करते हुए एक पुरोहित बने। वो भी हम जैसे एक साधारण विश्वासी थे, पर सुसमाचार से उनको बुलावा मिला, उन्होंने उस बुलावा को स्वीकार किए। तो हम सब विश्वासी गण हैं, हम सब जन्म से लेकर इस सुसमाचार को सुनते आ रहे हैं, इसलिए हमें भी यही बुलावा मिल रहा है ताकि हम अपने जीवन में प्रभु के लिए या प्रभु के संदेश वाहक बनने के लिए, ताकि हम भी हमारे जीवन एवं आचरण द्वारा दूसरों को ये सुसमाचार के जीवन दे सके। जैसे लोग सुसमाचार को प्रचार करते हुए अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव कर रहे थे, वैसे ही हमारे जीवन द्वारा दूसरों को हम अनुभव करने देना है, प्रेरित करना है, ताकि वे अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव कर सके। यही सुसमाचार आज तक हमें मार्गदर्शन कर रहा है, यही सुसमाचार ही हमारा जीवन का स्रोत है। अनेक लोगों को यही सुसमाचार या अनेक लोगों के जीवन को परिवर्तित किया, यही हम पाते हैं। दूसरा संदेश यही है, आज के संग से हम यही पाते हैं, क्योंकि जब वे मोरक्को या सिसिली में प्रचार कर रहे थे, अपने पिता को एक कैदी के रूप में बंदी गृह में डाल दिया था। जब ऐसे वे प्रचार कर रहे थे, उनके मन में यही विचार आ रहा था, 1000 किलोमीटर से दूर था, और घटना यही थी कि उनके घर के पड़ोसी किसी को मार डाल के उसका शरीर को लाकर संत अंतनी के घर के बगीचे में दफना दिया। और पुलिस जब ढूंढ के आए तो इनके
घर में या इनके घर के कंपाउंड में उस शरीर को पाए। इसलिए संत अंतनी के पापा को कैदी के रूप में ले जाकर जेल में डाल दिया गया। तो जब वे सिसिली में प्रचार कर रहे थे, उनको एक विजन में यही दिखाई दिया कि आपके पापा को पुलिस लेके गए हैं और बंदी के रूप में जेल में डाले गए। तो संत अंतनी को यही दर्शन मिलने के बाद प्रवचन खत्म करते हुए 1 घंटे में अपना घर पहुंच गए। जाकर पुलिस को पूछे, मेरे पिता ने क्या किया? मेरा पिता तो निर्दोष है, निष्कपट है, निष्पाप है, वो कुछ पाप नहीं किए, किसी को हानि नहीं पहुंचाए, मेरे पिता हत्या नहीं किए। पर पुलिस नहीं मान रहे थे। तो कुछ तो सबूत दिखाओ, तब मैं आपके पिता को छोड़ दूंगा। तो संत अंतनी वापस गए। जो मृत्यु व्यक्ति था उसको वापस ले आए और पुलिस के सामने पेश किया और पुलिस को बोला, पूछो इसको कौन हत्या किया या मार डाला? और वो आदमी ने जिसने मार डाला था उनका नाम बताया और अपने पिता को घर लेके गए। तो आज हम इस संत से यही सीख सकते हैं कि कैसे प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को यही शिक्षा देकर भेजे थे, जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, और जिस घर में प्रवेश करेगा उस घर को शांति दो, और जाते समय रास्ते के लिए कुछ नहीं ले जाना, मजदूर की तरह जाओ। लोग तुम्हें स्वीकार करेंगे, लोग तुम्हें देखरेख करेंगे। जब तुम अपने लिए या मिशन के लिए जो भी सामान चाहिए लेके जाएगा, तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। इसलिए आगे तुम मिशनरी का काम नहीं करोगे, बल्कि तुम सोचते रहोगे मेरे लिए क्या होगा, मैं क्या करूं, मैं किस घर में जाकर खाऊं, ऐसे ध्यान भटक जाएगा। तो इसलिए आज जो मिशनरी के रूप में काम करते हैं उनको यह शक्ति दिया गया है, आशीर्वाद दिया गया है, अभिषेक किए हुए हर एक आदमी को यही प्रभु कहते हैं, जिस आदमी के ऊपर जो व्यक्ति बीमार है उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो वो चंगाई प्राप्त करेंगे। जो मृतकों को जी ला सकते हैं, प्यासों को या भूखों को पानी या खाना दे सकते हैं, वैसे अनेक प्रकार के चमत्कारों को प्रभु ने किया। वही शक्ति हर एक विश्वासी को दिया गया है। भले हम विश्वास करें या ना करें, पर जब कभी भी हम किसी भी रिट्रीट सेंटर में जाते हैं, लोगों के अनुभव को, साक्षी को सुनते हैं, प्रेरित तो पाते हैं, पर फिर भी हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। आज अगर संत अंतनी मृत व्यक्ति को जिला सकता है, जैसे प्रभु ने लाजरुस को जिलाया, वैसे हर एक विश्वासी को यही अधिकार दिया गया है, शक्ति दिया गया है, हम भी दूसरों को जिला सकते हैं। इसलिए आज हम संत अंतनी के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करने के लिए और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे जीवन में संत अंतनी द्वारा अनेक प्रकार के चमत्कारों को हम पाए, अनुभव किए हैं। इसलिए दिल से धन्यवाद देने के लिए आज हम एक ही परिवार के समान एकत्रित हैं। इसलिए आज भी हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए चढ़ावा लेके आते हैं, बन लेके आते हैं, ताकि भूखों को देने के लिए, क्योंकि संत अंतनी ने भूखों को खिलाया, अपने बारे में नहीं सोचा। और तीसरा चीज हम संत अंतनी से यही सीख सकते हैं, खोए हुए चीजों का दाता। जब हम किसी का चीज खो जाता है तो तुरंत हम संत अंतनी के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते हैं, क्योंकि खुद उन्होंने अनुभव किया। क्योंकि
हर एक दिन का मनन चिंतन को या स्तोत्र ग्रंथ से मनन चिंतन करते हुए उसका एक डायरी में लिख के रखते थे। और वो डायरी को किसी नोविस स्टेज में रहते समय किसी ब्रदर ने लेके गया, वापस नहीं दिया, क्योंकि उसको यही इच्छा था, क्योंकि संत अंतोनी अच्छी तरह से मनन चिंतन करते हुए लिख रहे थे, तो इसलिए उसको यही इच्छा थी मैं भी ऐसे लिखना है सोचकर वो लेके गया, वापस नहीं दिया। पर संत अंतोनी प्रार्थना किए, उसके बाद दूसरा ब्रदर ने वापस लाकर संत अंतोनी को दिया। तो उसी दिन से संत अंतोनी के मध्यस्थता द्वारा लोग प्रार्थना करने लगे कि जो भी चीज हम खो जाते हैं या कहीं भी जाते समय रास्ता खो जाते हैं तो संत अंतोनी के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ हमें मिलेगा। इसलिए यही विश्वास एवं भरोसे के साथ हम आते हैं, क्योंकि ना केवल हम रास्ता खो जाते हैं, चीजों को खो जाते हैं, हम अपने विश्वास में भी भटक जाते हैं। इसलिए आज संत अंतोनी के मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करते समय संत अंतोनी के मार्गदर्शन मांगते हैं, क्योंकि हर एक संत अपने जीवन द्वारा लोगों को प्रेरित किया। संत अंतोनी भी हमें यही प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, ताकि हम अपने विश्वास में ना भटके, हम स्थिर रहकर उनके द्वारा प्रभु के पास आने के लिए। इसलिए संत अंतोनी के तस्वीर में देखते हैं प्रभु उनके हृदय के करीब है, तो हम भी प्रभु को प्यार करना है। इसलिए वो एक मिशनरी बनना चाहता था। हम सब इस संसार में यात्री कर रहे हैं, वो यात्री संत अंतोनी की तरह हर समय तैयार की यात्रा होना है। तैयार की यात्रा ये नहीं है कि हम मृत्यु के लिए तैयार कर रहे हैं, बल्कि हर एक संस्कार में भाग लेने के लिए तैयार करते हुए हम अपना क्रिस्तीय जीवन साक्षी के रूप में बिताना है। इसलिए हमारा जीवन सुसमाचार के आधार पर होना है। हमारा जीवन सुसमाचार के लिए जीवन देने वाला जीवन होना है। हमारा जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण नमूना होना है, नमूना के रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि हम भी एक साक्षी बनकर प्रभु के लिए जीवन बिता सके और संत अंतोनी की तरह सबके लिए सब कुछ बने। आइए हम विशेष रूप से इस मिस्र बलिदान में प्रार्थना करते समय यही विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि हर एक जन का एक मतलब होगा, हर एक परिवार का एक मकसद होगा। यही विश्वास एवं भरोसे के साथ इन दिनों हमने नोवेना में भाग लिए और भक्ति पूर्वक अपने आप को समर्पित किए, ताकि हम संत अंतोनी के द्वारा सभी प्रार्थनाओं को पाए और अपने विश्वास द्वारा दूसरों को यही दिखा सके कि प्रभु सचमुच हमारे साथ है। सचमुच संत अंतोनी हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर ले जाता है और पहुंचकर हमें आशीर्वाद देता है। आइए हम विशेष रूप से यही विश्वास के साथ प्रार्थना करें, ताकि हम सुसमाचार के प्रचारक बन सके, दूसरों को यह साक्षी बने, ताकि हर एक संत हमारे साथ है जैसे प्रभु हमारे साथ है। आइए इसके साथ हम प्रार्थना इसी मतलबों को याद करते हुए इसमें से बलिदान में प्रार्थना करें। आमीन। हम विश्वास के साथ हमारी जो आवश्यकताओं को प्रभु के पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए पदुआ के संत अंतोनी के विशेष मध्यस्थ द्वारा हम प्रार्थना करें। हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप अनिल, बिशप दीपक तथा अन्य सभी धर्माध्यक्षों, हमारे पल्ली पुरोहित फादर जॉन मंटोरो, फादर रिचर्ड जॉर्ज तथा अन्य सभी पुरोहित गण के लिए प्रार्थना करें कि वह प्रभु यीशु उन्हें पवित्र आत्मा एवं प्रज्ञा से परिपूर्ण करें, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, जिससे वे निस्वार्थ जीवन द्वारा कलीसिया की सफल अगुवाई कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें।
हमारी प्रार्थना सुन। मिशनरी ऑफ चैरिटी के मुख्य अधिकारी सिस्टर मैरी जोसेफ रीजनल, सिस्टर गिलबिटा, सिस्टर विल्मा, ज्योति भवन, सिस्टर वंदना तथा अन्य सभी संस्थाओं की सिस्टरों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु को सारे हृदय से प्यार करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यीशु क्रिस्त के वचन अनुसार पूर्ण समर्पण मनोभाव से अपने कार्यों को पूरा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम राष्ट्र के नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें प्रज्ञा प्राप्त हो, जिससे वे ईश्वर की इच्छा अनुसार देश का शासन कर सके। जिन्हें राष्ट्रों के बीच युद्ध व झगड़े चल रहे हैं, वहाँ ईश्वर शांति तथा सद्भावना की स्थापना हो। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संपन्न राष्ट्रों तथा गरीबों राष्ट्रों के संपन्न लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे उदार बने, गरीबों तथा दीन दुखियों में ईश्वर को पहचान सकें और उनकी मदद करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने पाप करके यीशु को खो दिया है, कि वे फिर से यीशु को पा सके तथा बच्चों और युवाओं पर स्वर्गीय प्रज्ञा की वर्षा होने के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सभी समस्त आनंद ग्राम, सर्वोदय, शांति समिति, दिलशाद कॉलोनी एवं दिलशाद गार्डन तथा अन्य सभी कॉलोनी वासियों के लिए विशेष प्रार्थना करें, जिससे वे अपने दैनिक जीवन में प्रभु का नाम लेते हुए हमेशा अपने और अपने पड़ोसियों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार बनाकर आगे बढ़ते रहें। उन पर जो भी कठिनाई वे झेल रहे, प्रभु उनको शक्ति दे ताकि वे अपने परेशानियों से ऊपर उठ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ी देर मौन रहकर हम सबों के लिए प्रार्थना करें। हमारे पल्ली समुदाय के हर एक परिवार को प्रभु के पवित्र चरण में समर्पित करते हुए पदवा की संतनी के विशेष मध्यस्थ द्वारा हम सबों के लिए प्रार्थना करें। आज हमारे डायसिस के फादर मैथ्यू पीजी अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। फादर एंथनी फ्रांसिस और अन्य हमारे फादरगण, फादर एंथनी टीसी और अन्य फादरगण जो हम फीस्ट मना रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। वो सारे संस्था जो स्कूल्स सेंट एंथनी के नाम पे, हम सबों के लिए हम प्रार्थना करें। विशेष रूप से संत पदवा के संत एंथनी हम सबों का मार्गदर्शन करें और हम सब उनके जैसे प्रभु का प्रिय बनकर जी सके। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
भगवन तुझे हो ग्रहण, ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण, स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर, पावन तू कर कबूल तू कर तेरे प्राण से तू कर। सृष्टि सबदा करके तुझे अर्पण, सृष्टि के ये सबदा करके तुझे अर्पण, मेरे प्राण प्रभु नित दिन भगवन तुझे हो ग्रहण, ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण, स्वीकार ले प्रभुवर उपहार मेरा गुरुवर, पावन तू कर कबूल तू कर तेरे प्राण से तू कर, तेरे प्राण से तू कर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य पदवा के संतनी के आदर में हम तुझे ये दान अर्पित करते और तेरे दिव्य सामर्थ्य का गुणगान करते हैं। इन्हीं संत की सहायता से हमें मुक्ति का वरदान प्राप्त हो जाए। यही दिन याचना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ को और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू पदवा के संत एंथनी के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तू इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा की गीत गाते हैं। होशाना
पवित्र 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 परमेश्वर परिपूरित है अवनी अंबर तेरी महिमा गरिमा से जय 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 हो तेरी जय 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 हो तेरी जय 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 हो तेरी होसाना 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 धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पर इस जहां में स्तुति हम करते प्रभु की सदा जय 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 हो तेरी जय 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 हो तेरी जय 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 हो तेरी होसाना 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 हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह हमारा विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और ये कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। इसलिए हे प्रभु,
हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उद्भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्ग रोगन का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों, पादुआ के संत एंथनी और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल, दीपक उनके सहायक, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना लें। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ
परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कहने और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अभी परम प्रसाद का वितरण होगा। ये परम प्रसाद सिर्फ कैथलिक ईसाई भाई बहनों के लिए है जिन्होंने प्रार्थना पढ़कर योग्य रीति से इसे ग्रहण किया है। वे भाई बहन ही केवल आकर इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अन्य भाई बहन जो कैथलिक ईसाई नहीं हैं, आपसे अनुरोध है आप अपने जगह पर बैठे रहें, ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर आपको ढेर सारी कृपा और आशीष प्रदान करेंगे। मेरे दिल में प्रभु
तेरी ही चाहत मुझ में है आज तक, कानों में जब पड़ी मधुर तेरी वाणी, पल पल दिल में जागी शांति मन को मिली। पापों के जाल तोड़ो प्रभु, सच्चा इंसान मुझको बना, दूर तुझसे न जाऊं कभी, छूले प्यार से मेरी जिंदगी। मेरे दिल में प्रभु आओ, मेरे मन में प्रभु आओ, मेरे दिल में प्रभु आओ, मेरे मन में प्रभु आओ। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बचाता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। भूखों की वो भूख मिटाता, प्यासों की प्यास बुझाता, भटके हुओं को राह दिखाता, नव जीवन वो देता। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बनाता। हम हैं निर्बल प्राणी, लेकिन वो ही हमारा बल है, वो ही हमारी जीवन रोटी, वो ही जीवन जल है। यीशु राजा मुक्तिदाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता। सभी को जय यीशु। सबको बहुत बहुत खुश पर संत एंथनी का और फादर एंथनी फ्रांसिस को विशेष रूप से खुश पर बोलते हैं। तालियों के द्वारा उनको बधाई। बाकी फादर्स को भी हम आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय दे करके हमारे फादर रिचर्ड की अगुवाई में यहाँ स्वीकार करते हुए हम उनका स्वागत और धन्यवाद देते हैं। फादर रिचर्ड के निमंत्रण को उन्होंने सह स्वीकारा, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हुए तालियों द्वारा धन्यवाद।
वैसे तो बहुत गर्मी है, लेकिन संत अंथनी के प्यार में हमारे दिल में जो आग है वो ठंडी ठंडी आग है। हम उनको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम इतनी भीड़, इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को भी बधाई हो। यहाँ पर मैं फादर सुमन, फादर एंथनी फ्रांसिस और फादर रिचर्ड को छोड़कर बाकी लोगों के नाम एक का बताया था, लेकिन मैं भूल गई हूँ। बाकी फादर्स को भी स्वागत करते हैं और फादर रिचर्ड को मैं यह निमंत्रण करती हूँ कि वो आकर के उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दें। अच्छा, दीपक आगे आ जाइए। यहाँ के एसोसिएशन को विशेष रूप से धन्यवाद। उन्होंने हमें जगह दी, हमारा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर संत अंथनी के द्वारा उन्हें बहुत बहुत आशीष दे। अभी दीपक सबसे पहले हम फादर एंथनी फ्रांसिस का ही स्वागत करते हैं, उनका फीस्ट है। तो फ्रांसिस को मेरी रिचर्ड द्वारा तालियां। अभी मुख्य याजक को फादर अमल राज को हम स्वागत करते हैं। फादर स्टीफन जिन्होंने हमें अपने प्रवचन द्वारा प्रोत्साहित किया, हमारे मन और दिल को वचनों से भरा, उनका स्वागत करते हैं। फादर आरोग्य का हम स्वागत करते हैं, जो हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रहेंगे यहाँ पे। उनका हेल्थ अभी उतना अच्छा नहीं है, जल्दी ठीक हो जाए प्रभु की कृपा से। फादर सुमन को सब जानते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और जोरदार तालियों से। प्रत्येक जन को बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही मुझे कहना की मुर्गी दाल बना पक्का बोल गया। नाम बता। अच्छा ठीक। हाँ, सबसे मुख्य पर्सन को छोड़ दिया था, वेरी वेरी सॉरी, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अभी हम फादर रिचर्ड को धन्यवाद देते हुए उनका जोरदार तालियों के साथ अभी हम एसोसिएशन के मेंबर्स जो हैं सिस्टर वंदना का स्वागत करते हैं। सिस्टर वंदना, सेंट जोसेफ सिस्टर्स, प्लीज कम रिसीव our welcome. Sister Vilma, Missionaries of Charity Sister, बहुत स्वागत करते हैं।
सिस्टर्स हम लोगों को आत्मिक जीवन की ओर ले चलते हैं, शब्दों से नहीं अपने कर्मों से। अभी हम यहाँ के एसोसिएशन मेंबर्स का स्वागत करते हैं। मिस्टर कादर यदि यहाँ हैं तो प्लीज आ जाइए। मिस्टर वाई पॉल, मिस्टर पेरुमल, मिस्टर पॉल शक्ति, मिस्टर संगुमा, जो भी है बोल दिया। मिसेस जेबुनिशा, वो तो आई होंगी, वो भी नहीं है। मिस्टर कुप्पुस्वामी, कोई नहीं है। सब बिजी हैं, उनके गुलदस्ते उनको पहुंचा दीजिएगा। उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद पेशेंटली सुनने के लिए। मेरी गलतियों को क्षमा करें। धन्यवाद। सबको जय यीशु, जय यीशु, हैप्पी फीस्ट, हैप्पी फीस्ट। अरे 100 जन की आवाज तो नहीं आ रहा। हैप्पी फीस्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे प्रथम हम धन्यवाद देते हैं हमारे पिता परमेश्वर को, जिन्होंने आज ये दिन दिया है और विशेषकर ये मिस्सा केंद्र प्रभु ने हमारे लिए दिए हैं, हमारे सेंट सेबास्टियन पल्ली के लिए और इस आनंद ग्राम के लिए प्रभु को हम धन्यवाद दें। और साथ साथ इस आनंद ग्राम के हमारा संरक्षक संत अंतोनी को प्रभु ने हमें दिया है, उनके लिए हम आज धन्यवाद देते हैं। और हमारे पल्ली पुरोहित फादर जॉन मोंतोरी की ओर से मैं आज आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके इन दिनों की प्रार्थना, नोवेना की प्रार्थना हो और आपकी जो भी सहयोग आपने दिए हैं इन दिनों में नोवेना के दिन के लिए और आज के पर्व के लिए, उन सबों के लिए हमारे पल्ली के हर एक सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आज के पूजन विधि के मुख्य हमारे फादर जोसेफ अमलराज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग फादर जोसेफ अमलराज को नहीं जानते ना, ये इसलिए हम नए चेहरा आपके लिए लेके आए हैं। फादर जोसेफ अमलराज अब हमारे गुड़गांव के सेंट माइकल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर के रूप में काम कर रहे हैं और साथ साथ खिड़की दौला के जगह के पल्ली पुरोहित हैं। तो आज हम मनेसर के आगे तो आज हम तहे दिल से फादर को धन्यवाद देते हैं। जिस दिन मैंने फादर को निमंत्रण दिया, फादर उस समय कोलकाता में थे ना, करेक्ट, कोलकाता में थे, तो उन्होंने भी हाँ कहा, मैं आऊँगा जरूर, आपके पर्व के दिन मिस्सा चढ़ाऊँगा। तो फादर के उस मतलब उदार दिल के लिए, जेनरस हार्ट के लिए आज हम फादर को धन्यवाद देते हैं। साथ साथ फादर के लेफ्ट साइड में बैठे हैं हमारे धर्म प्रांत के पुरोहित फादर स्टीफन। फादर को देखें? हाँ, किसी ने सिस्टर हाथ उठा रही, मैंने देखा हूँ या, तो इसलिए आज हमारे लिए एक मौका है फादर स्टीफन से मिलने के लिए और फादर स्टीफन से प्रवचन सुनने के लिए। फादर स्टीफन फॉर्मेशन के इंचार्ज, बहुत सालों से फॉर्मेशन में है और अब फिलहाल फादर हमारे माइनर सेमिनरी धर्म प्रांत का सबसे महत्वपूर्ण जगह है, मुख्य जगह है, हमारे धर्म प्रांत के माइनर सेमिनरी के रेक्टर हैं। रेक्टर के रूप में अब
काम कर रहे हैं। तो आज फादर को भी हम धन्यवाद देते हैं कि फादर ने हमें बहुत सुंदर से संत अंतोनी के जीवन को समझाया और उसके अनुसार हमें जीवन बिताने के लिए भी हमें प्रोत्साहन दिया। तो मेरा राइट में बैठे हैं फादर आरोग्य राज। आपने कभी देखा नहीं देखा? हाँ देखा, मतलब आप लोगों ने नोवेना में आए हैं। तो नोवेना के 2 दिन फादर ने हमारे लिए मिसा चढ़ाया और हमारे लिए भी प्रवचन सुनाया। उस दिन मैं नहीं आ पाया, तो आज मैं फादर आरोग्य को भी धन्यवाद देता हूँ। फादर बैंगलोर में अपना साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, अभी छुट्टी में हैं। छुट्टी के समय थोड़ा खाट पीट के हमारे लिए यहाँ पे हमारे पल्ली में सेवा करने के लिए फादर आए हैं और फादर ने हमारे लिए मिसा चढ़ाया और आज भी हमारे साथ रहें। तो आज हम फादर को भी तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो राइट कॉर्नर में आज फादर एंटनी फ्रांसिस है जो आज अपना पर्व मना रहे हैं। फादर का कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि फादर इस पल्ली में हमारे साथ, हमारा पप्पा होकर हमारे साथ 5 साल 6 साल 7 साल 5 साल, they are demanding 7 years तो हमारे लिए मार्गदर्शन किया और हमारे लिए बहुत आध्यात्मिक जीवन में हमें बढ़ाया। तो आज फादर को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। फादर हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। कोई भी हमारा पल्ली के संबंध कार्यक्रम हो, सेलिब्रेशंस हो, हमेशा फादर कहीं भी हो वो अपना समय निकालकर हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो फादर जी आपको धन्यवाद। और साथ साथ यहाँ पे हमारे एक मेरे पीछे हो गए फादर सुमन सोरेंग। फादर सुमन सोरेंग हमारा नोवेना का सब सुरिंग, ओके फादर सुमन, ठीक है फादर सुमन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करूँगा आप लोगों को। तो हमारे नोवेना का पहला दिन फादर ने हमारे लिए मिसा चढ़ाया और उस समय में भी बहुत आखिरी मिनट में मैंने फादर को निमंत्रण दिया। फादर ने बिना कुछ सोचकर हाँ मैं उस दिन रहूँगा और उस दिन हमारे लिए फादर ने मिसा चढ़ाया। और आज हमारे पर्व के अंत दिन में भी फादर हमारे साथ हैं, हमारे लिए प्रार्थना किए हैं। बहुत अपने बहुत सारा कार्य को दूर रखकर हमारे लिए हमारे साथ समय बिताने के लिए फादर हमारे साथ आज भी हैं। तो फादर जी आपको धन्यवाद। तो जैसे शुरू में मैंने कहा कि फादर जॉन की ओर से मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं और साथ साथ इस वक्त आज के दिन और आज के पूरे नोवेना हम सबों के लिए इतना अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पल्ली पुरोहित फादर जॉन ने इसकी नींव है। तो आज मैं तहे दिल से फादर जॉन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी फादर ने हमारे लिए अरेंजमेंट्स किए हैं, हमारे अनुमति दिए हैं। और आज के फादर की छुट्टी के दिनों में फादर हैं, फिर भी टाइम टू टाइम फादर ने हमें जो भी जरूरत है फादर ने हम सबों के लिए पूरा किया है। तो उसके लिए हम आज फादर को धन्यवाद दें और फादर के लिए अपने प्रार्थना में याद रखें। धन्यवाद। हम सबों की ओर से हम फादर रिचर्ड को भी धन्यवाद दें। हम दोनों बैचमेट्स हैं। 2006 में हमने माइनर सेमिनरी में जहाँ पे फादर रेक्टर है ज्वाइन किया था और बहुत सारी पढ़ाई के बाद अभी और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मतलब इतने सारे लोगों को देखते हुए हमारे डाइसिस में पहाड़गंज में सेंट एंथनी का चर्च, पता नहीं वहाँ पे इतने लोग आए नहीं आए, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में आप लोग आए। इतना प्यार है संत एंथनी के प्रति। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आए। इस संत के विशेष मध्य हम सबों के लिए प्रार्थना करें, इनके जैसे हमेशा के लिए में बनने के लिए। सारे फादर लोग हैं, सिस्टर लोग, सिस्टरगण यहाँ पे, और सब मिलकर एक परिवार के रूप में हम आगे बढ़े, हमारे विश्वास जीवन में हम आगे बढ़े। स्पेशल थैंक्स टू फादर रिचर्ड जोस फॉर इनवाइटिंग अस एंड फॉर ऑल द अरेंजमेंट्स। थैंक यू फादर। प्रभु कहते हैं, याद रखो
मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम इस पवित्र भोजन से पुष्ट हो गए हैं। हमारा निवेदन सुन और ऐसी कृपा कर कि पदवा के संतांतनी के आदर्शों पर चलते हुए हम भी सच्ची भक्ति द्वारा तेरी उपासना करें और दूसरों की भलाई करने से कभी न चूके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। विशेष आशीष पाने के लिए हम सिर झुकाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर पदवा के संतांतनी की महिमा और आनंद है। वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और संतों की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। पदवा के संतांतनी की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहे। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में पदवा के संत एंथनी के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्वक निवास करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग शांति में विदा ले अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे परम दयालु कुंवारी मैया, याद कीजिए, यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया हो और आपसे आशाएं जोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस रास्ते से और कहते हुए पापी के रूप में आपके सामने खड़े हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कीजिए, परंतु ध्यान से सुनिए। अति प्यारी माँ मरियम, शांति की रानी, सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। जुबली प्रार्थना। हे स्वर्गिक पिता, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई प्रभु यीशु क्रिस्त में दिया है और जो प्रेम की लो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में प्रज्वलित की है, वो हमें तेरे राज्य के आगमन की धन्य आशा पुनः जागृत करे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीजों के परिश्रमी कृषकों में रूपांतरित करे। ये बीज एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की सुनिश्चित आशा के रूप में मानवता और संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तित करे, जहाँ बुराई की शक्तियों को परास्त कर आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकाशित रहेगी। जुबली की कृपा हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्ग की निधियों को प्राप्त करने की लालसा पुनः जागृत करें। वही कृपा हमारे उद्धारक के आनंद और शांति को समस्त पृथ्वी पर फैलाए। हे ईश्वर, तू जो अनंत काल तक धन्य है, सदा सर्वदा तेरी स्तुति और महिमा होती रहे। आमीन।
यीशु को लेकर प्यार से, धन्य है करुणा सागर तू, स्वर्ग से अपनी आशीष तुम हम सब बच्चों पर बरसा दे, स्वर्ग से अपनी आशीष तुम हम सब बच्चों पर बरसा दे, चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, के संतों जगत में कृपा बरसा दे, जीवन के हर दुखों से दुनिया में घूमते हैं हम, जीवन के हर दुखों से दुनिया में घूमते हैं हम तेरे चरण आते हैं, प्यार से कृपा बरसा दे, हम तेरे चरण आते हैं, प्यार से कृपा बरसा दे, चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, के संतों जगत में कृपा बरसा दे। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया और वह पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम इसके प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारी आत्मा को प्रदान कर कि हम उसी क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुँच सके। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में किया पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में किया पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में किया काल तक सदा रहेगा। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना, संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना, संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना, संत मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना, संत सेबास्तियन, हमारे लिए प्रार्थना। यीशु का अति पवित्र दिन, तेरा राज्य आवे, सभी मृत विश्वासियों का आत्माएं परमेश्वर के दास की शांति में निवास करें। आमीन।